अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स पर सबसे पहले नज़र डालते हैं और बांग्लादेश का जो मामला है वर्ल्ड कप के हवाले से वो तूल पकड़ता जा रहा है और मामला जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है कि जो उनके डायरेक्टर हैं नज़मुल इस्लाम, उनको ओहदे से हटा दिया गया है क्योंकि बीपीएल के भी जो मैचेस थे वो शुरू नहीं हो सके हैं और भारत टीम ना भेजने का जो ऐलान किया गया था उसके बाद मामला जो है वो हल होने की जानिब नहीं आ रहे और यकीनन एक बहरान ने सर उठा लिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सिर्फ अमेरिका के जो 4 प्लेयर्स थे उनको इंडिया ने वीज़े जारी ना किए। मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका बल्कि अब इंग्लैंड की जो टीम है उन्होंने सीरीज़ के लिए भारत आना था और उनके भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें जो 2 प्लेयर्स हैं उनको वीज़े का इंतज़ार है ताकि उनको वीज़ा जारी हो सके और वो इंडिया में खेल सके। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं इसीलिए उनको जो वीज़े अब तक जारी नहीं हो सके हैं। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसका वही ऐलान हुआ। उसके वेन्यू के हवाले से कल बताया गया लाहौर में मैचेस होंगे और अब टिकट्स की फ़रोख्त जो है वो शुरू होगी। और इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी के लिहाज से एक अच्छी खबर आज सामने आई है। उनके ने अपनी जो बॉलिंग है उसका आगाज़ कर दिया है और पीसीबी ने इस हवाले से वीडियो भी जारी कर दी है। मिचेल स्टार्क के हवाले से बात करें तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद भी किया गया है और न्यूजीलैंड ने कल भारत को हराया है वनडे के मैच में और यकीनन इसके बाद गौतम गंभीर के ऊपर जो है वो तनकीद शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ अब फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो उसके लिए भी 500 मिलियन से ज़ायद जो रिक्वेस्ट है वो मौसूल हुई है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ सबसे पहले जाहिद साहब, कहिएगा इस वक्त डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना, बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बीपीएल के मैचेस नहीं हुए हैं, तो क्या ये ओहदे से हटाना आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर सकता है? देखिए, पहले ये था कि वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम जो है सिक्योरिटी बुनियादों पर भेजने से इनकार किया था। वहाँ के इंडिया में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे और वो बॉल अभी तक आईसीसी के कोर्ट में है। वो एक मसला तो हल नहीं हुआ और ये दो दूसरे बहरान ने सर उठा लिया और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। दरअसल उनके जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है वो बड़ी मजबूत है, क्रिकेटर्स एसोसिएशन। उनके जो फाइनेंस डायरेक्टर थे उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम नहीं जाती इससे बोर्ड को माली नुकसान नहीं होगा। तो और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम प्लेयर्स को इसका कोई अजाला करने के लिए कुछ भी रकम नहीं देंगे और साथ ही कोई सख्त जुमले कह दिए जो प्लेयर्स को अच्छे नहीं लगे, जिनमें यह भी शामिल था कि प्लेयर्स के हम लाखों टिका जो है वो पैसे खर्च करते हैं लेकिन ये कोई बड़ा इवेंट भी नहीं जीत सके। इस किस्म की बातें थीं जिस पर उनके प्लेयर्स नाराज़ हो गए। उनके क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने मुतालबा किया कि इनको ओहदे से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने धमकी दी थी कि हर तर्ज की क्रिकेट का बाइकाट किया जाएगा। तब तक तो लगता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शायद उनको मनाने के लिए कोशिश था और उनकी ये भी कोशिश थी कि शायद मामला यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन कल की खबरें तो ये थी कि बीपीएल के मैचेस मुतासर हो सकते हैं। आज इसका अमली सबूत हो गया। जो ढाका में पहला मैच था आज का, जो वो चट्टग्राम और नोखाली जिसकी तरफ से मोहम्मद नबी भी खेलते हैं, हैदर अली भी हैं और फिर पाकिस्तान दोनों टीमों में पाकिस्तान के एहसानुल्लाह समेत तमाम सदाकत के पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। दोनों टीमें मैदान में ही नहीं आई, वहाँ अंपायर मौजूद थे, रेफरी मौजूद थे, टीमों का इंतज़ार करते रहे, वो एहतजाज नहीं आए तो उनके। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अलबत्ता उनके साथ मुज़ाकरात में ये ज़रूर कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, सोच विचार किया जाएगा। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई, उन्होंने देखा कि बीपीएल के मैचेस खेलने के लिए भी प्लेयर तैयार नहीं है, तो फिर इनको ओहदे से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक अलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया तो उनका इस बयान से कोई तल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता उनको ओहदे से फारग कर दिया गया। तो एक अफसोसनाक खबर है बांग्लादेश की क्रिकेट के हवाले से, जबकि अभी वर्ल्ड कप में शिरकत और उनका मुतालबा अभी तक नहीं माना गया और टीम ने जाना है नहीं जाना, मैचेस कहाँ खेलने, ये मामला पहले ही उनका लटका हुआ है। सही। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, एक बीपीएल जैसी लीग है उसमें खिलाड़ियों की जानिब से ये एहतजाज करना, बरतरफी का उनकी जानिब से ये मुतालबा था या उन्होंने एहतजाज में अपनी ये बात सामने रखी, आपको क्या लगता है प्लेयर्स का इस तरह की लीग में कोई भी एहतजाज करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के इस वक्त क्रिकेट बोर्ड है वो कितने बहरान का शिकार हो गए? देखिए, हिफ्ज़ा बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चीज़ें कितनी तेज़ी से तब्दील हुई हैं और कितनी तेज़ी से डाइवर्ट किया गया है सब कुछ।
कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलने चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर व रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स और ये सब, वो ज़्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब तमीम इकबाल ने कहा था जी मिल बैठ के मामला हल करना चाहिए, तो फिर उनको इनके बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट या ऐसी कोई बात वो की थी, फिर वो मामला ख़त्म हो गया। फिर कल जो ऑफिशियल ने जब इस किस्म की बात बोली, जब उन्होंने यही हुआ कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको नुकसान होगा अगर नहीं खेले वर्ल्ड कप में, हमें नुकसान नहीं होगा बोर्ड को, क्योंकि जो आईसीसी से पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्रिकेटर्स को मैच फीस और दूसरे जो पैसे मिलते हैं वो उनके जाएंगे, और तो कोई क्रिकेट जीतते हुए तो ये लोग इतना है नहीं। इस तरह की बातें की, बिल्कुल गलत बात थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था और ताखीर से एक्शन हुआ भी कि उनको अब हटा दिया गया और जैसे फाइनेंस कमेटी से तो हटा दिया गया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा था? एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट पे आप अपने मुल्क की पूरी लीग बंद करा दो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, कुछ तो गड़बड़ है। कि एक बंदे ने बोला ना, उसने गलत बोला, कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूरा ऑफिशियल स्टांस थोड़ी था ये। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही है कोई हुआ, किसी ने इसको उन लोगों को भड़काया और एकदम माहौल ऐसा बना दिया कि जी लीग का बॉयकॉट करेंगे, और 2 मैच जो आज होने थे बीपीएल के वो रह गए। अब उनके बोर्ड ने चलो कह दिया है कि ठीक है हमने उसको हटा दिया ऑफिशियल को, तो अब वो खेलने आ भी जाएंगे, लेकिन साथ में बोर्ड को ये भी कह रहे हैं जी वर्ल्ड कप भी खेलने जाना चाहिए और ये है वो है। तो ये चीज़ें कोई इतनी सादा लग नहीं रही। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वैसे इंडिया को खूब आंखें दिखाई, लेकिन उनके प्लेयर्स जो थे वो एक ढके छुपे अल्फाज में इंडिया के लिए सामने आ गए, और जो असल मुद्दा था वर्ल्ड कप वाला वो पीछे चला गया। नई बातें सामने आ चुकी हैं इस वक्त। हालांकि नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात सोचनी होगी। बिल्कुल। यूसुफ, क्या लगता है क्रिकेटर्स के जानिब से इस तरह का मौक़िफ़, क्योंकि अगर बोर्ड ने ये स्टेप लिया तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जब आईपीएल के मैचेस से हटाया गया और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो बोर्ड ने अपने प्लेयर्स की बेहतरी के लिए ये फैसला किया था। अब आपको क्या लगता है प्लेयर्स क्यों इस तरह का स्टांस जो है वो रखते हैं, और अब ये मामला कहाँ पर जाएगा? क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और अब तक बांग्लादेश भारत जाएगी नहीं जाएगी, कहीं और मैचेस करेगी, कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका। देखें, मैं इस बारे में सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, इनकी बात में बिल्कुल वज़न है। और यहाँ मुझे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी याद आ रहा है। आज जब एक इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ था तो उनके जो कप्तान थे, चंद खिलाड़ियों ने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान का टूर का बाइकआउट करेंगे, तो उस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था। आज मुझे इस जहाँ ये चीज़ें हो रही थी तो मुझे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ही वीक नज़र आया है, जो खिलाड़ियों के आगे बिल्कुल झुक गया है। हालांकि इस पीछे कोई इंडिया का यकीनी तौर पर हाथ हो सकता है, उनको इस चीज़ों को समझना चाहिए था। मेरे ख्याल में जो उनके डायरेक्टर फाइनेंस है नजरुल सलाम, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात भी नहीं की थी। सिर्फ यही उन्होंने एक बताया था कि हम 2022 से लेकर 2027 तक हमारा आईसीसी के साथ तमाम ममालिक का ये एग्रीमेंट हो चुका है, जो उनको माली मामलात में पैसे दिए, जो उनको शेयर मिलेगा उसमें से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी मिलेगा, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर खेले, टीम भेजे या ना भेजे। अलबत्ता जो खिलाड़ियों को मैच फ़ीस वहाँ पर नहीं मिलेगी, उनको मैचेस नहीं अगर खेलेंगे तो मैच फ़ीस भी नहीं मिलेगी। इस पर उन्होंने कहा था कि इससे पहले हमने इतने सारे इन पे करोड़ों टके खर्च किए हैं, तो कौन से बड़े टाइटल इन्होंने जितवाए हैं। ये थोड़ा वो सख्त बोल गए थे, इस पर थोड़ा उनको मुहतात रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह ओवर रिएक्ट
किया, बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बाइकाट किया, अपनी ही लीग का जग हंसाई की और उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया के मौक़िफ़ को कि इंडियन मीडिया ने सबसे ज़्यादा इस मामले को उछाला था, वही उनके पीछे दिखाई दे रहे थे। और मुझे लगता है कि सारी की सारी जो ताने बाने हैं कहीं ना किसी तरीके से इंडिया से ज़रूर जाकर मिलते हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज एक नई मिसाल कायम की कि वो प्लेज़ पावर को उन्होंने तस्लीम किया। फ़र्ज़ करें अगर कल कल सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते वो कहते हैं जी ठीक है जी हम तो अब इंडियन में जाकर खेलने को तैयार है, हमें तो कोई इशू नहीं है, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहाँ पर स्टैंड करेगा। तो मेरे ख्याल में आज थोड़ा उन्होंने अपना जो वीकनेस का इजहार किया, अपने ही डायरेक्टर को फाइनेंस को बाहर करके और उनके खिलाड़ियों की बात मानकर इस मामले को तहम्मुल के साथ बैठकर भी हल किया जा सकता था, उनसे माफ़ी भी मंगवाई जा सकती थी अगर उनको ज़्यादा इस चीज़ पे एतराज़ था। लेकिन उनको हटाना मेरे ख्याल में उनकी वीकनेस ज़ाहिर करता है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों की जो पावर प्लेयर है उसको वो साबित करता है कि वहाँ पर कितने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिसका नुकसान आइंदा आने वाले दिन में मेरे ख्याल में बांग्लादेश को ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल जाहिद साहब, और इस तरह के जो इशू है वो क्रिएट करने का, तनाज़ बनाने का जो सिलसिला है वो भारत की जानिब से ही शुरू होता है। बांग्लादेश के साथ जहां पर मैचेस जारी थे, कल हमने डिस्कस किया कि अमेरिका के जो उनकी टीम में प्लेयर्स हैं उनको वीज़ा जारी करने का मसाइल सामने आया। और अब आज इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ी हैं इंग्लैंड टीम में, आदिल रशीद की बात करें, रेहान अहमद की बात करें, उनको अभी तक वीज़ा जो है वो जारी नहीं हो सका। ये भी कहा जा रहा है कि वो इससे अपना जो वार्म अप मैचेस होते हैं वो मिस कर सकते हैं। टीम प्लान पर जो असर पड़ेगा, उसके अलावा भारत की अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है वो यकीनन खेल को भी मुतनाज़ बना रही है। तो देखें, इंग्लैंड ने पहले वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज़ के लिए आना है इंडिया में और इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी आदिल रशीद और रेहान अहमद शामिल हैं और मीडिया ज़राए के मुताबिक दोनों वेट कर रहे हैं, अभी तक उनको वीज़ा उन्होंने जारी नहीं किया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी इंग्लैंड की टीम के साथ कर चुके हैं और बाद औक़ात एक टेस्ट मैच भी गुजर गया था, फिर उन्होंने दिया था। इंडिया की पॉलिसी हम पहले भी बात कर चुके हैं इस मामले में, बहुत हैरान कुन है। अब जब मैचेस होंगे, आप हर इवेंट की मेज़बानी भी करना चाहते हैं, वर्ल्ड कप भी आपके मुल्क में हो रहा है और फिर पाकिस्तान का नाम जहाँ भी आता है वहाँ पे इनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। किसी का कोई ज़मीन ज़मान के कलाबे में लाते हैं। एक को पॉलिसी आसान करनी पड़ेगी, इनको मीडिया को भी इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी और भारतीय हुकूमत ख़ुसूसन ख़ास तौर पर, चलें मोदी हुकूमत का टारगेट तो हमेशा पाकिस्तान रहा कि उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात भी करनी होती। उनका बहुत से मीडिया के चैनल जो हैं वो चलते ही पाकिस्तान को गाली देने पर हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब इंग्लैंड में वो मुकीम है और प्लेयर दोनों, और इंग्लैंड की तरफ टीम की तरफ से ऑलरेडी खेल रहे हैं, उसमें ताख़ीरी हरबे करना इंतहाई अफसोसनाक है। और सरासर कहना चाहिए कि ये जो खेल को या क्रिकेट को कहा जाता था जेंटलमैन गेम है और खेलें जो है दोस्ती पैदा करते हैं। खैर दोस्ती तो नहीं करना चाहता इंडिया, लेकिन ये अगर उन्होंने इवेंट करवाने हैं तो यहाँ पे ICC या IOC या जो बड़े जितने भी अदारे हैं उनको गौर करना पड़ेगा कि इंडिया ने फ्यूचर में भी जो इवेंट करवाने हैं किस हद तक वो तंग कर सकता है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और दुनिया भर की मुख्तलिफ टीमों में जो पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं जिन्होंने मेहनत से अपने लिए जगह बनाई हुई है। बिल्कुल सलीम साहब, जो T20 वर्ल्ड कप की न्यूट्रलिटी है उसको इंडिया के सद तक मुतासर कर रहा है और फिर जो इन मुल्कों के बोर्ड्स हैं, आपको लगता है कि वो क्या स्टेप ले सकते हैं? और इन मामलात में जो प्लेयर्स को वीज़े जारी नहीं हो रहे हैं, यकीनन टीम की तैयारी पर फ़र्क पड़ता है। ICC को इंटरवीन करना चाहिए? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। कल भी हम यही बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ICC ने, यूजुअली ऐसा होता है जो एक्रेडिटेशन के लिए मीडिया या दूसरे लोग अप्लाई करते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी मज़कूरा मुल्क जो मेज़बान मुल्क है वहाँ का वीज़ा लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, हम इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ इतना करेंगे अगर आपको ज़रूरत होगी हम एक लेटर दे देंगे। लेकिन इस बार सुना है ये जो प्लेयर्स हैं, टीम हैं, इन लोगों को भी ऐसा कहा गया है कि जी हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ लेटर चाहिए तो वो ले लें, सपोर्टिंग लेटर वो लगा दे उसके साथ। और ये हर बार यही होता है कि जहाँ पाकिस्तान से ज़रा सा भी ताल्लुक़ हो, दादा का भी ताल्लुक़ हो, तो वो प्लेयर को पकड़ लेते हैं कि भाई वो तुम्हारे दादा पाकिस्तानी है तो अभी जाओ घर, देखेंगे हम, प्रोसेस है पूरा, वो करेंगे पूरा और उसके बाद आ जाओ। लेकिन क्या ये रेहान अहमद है, आदिल, ये क्रिकेटर है, रिनोन्ड क्रिकेटर है, सारी दुनिया इन लोगों को जानती है और आपका मीडिया तो ऐसा है कि हर जगह छुपा बैठा होता है। तो ये क्या होटल से जाके कहीं कुछ करेंगे, स्टेडियम से निकल, क्यों इतना डर रहे हैं? कुछ तो समझ से बाहर है, बस ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम इतने पावरफुल है कि पाकिस्तान से ताल्लुक है तो चाहे इंग्लैंड का भी क्रिकेटर हो तो हम उसको भी वीज़े में तंग करेंगे, दे देंगे वीज़े, देखिएगा आप इनको। लेकिन इसी तरह के खबरें बनवा के पहले अमेरिका की खबर आई, अब इंग्लैंड की खबर आई, कल को UAE और दूसरे मुल्कों के जो क्रिकेटर हैं जिनके वीज़े रुकेंगे पाकिस्तानी के साथ, उनकी नहीं खबरें चलेंगी। पर अल्टीमेटली आएगा जी भारत ने क्रिकेट के वसी तर मफाद में
सबको वीज़ा जारी कर दिए। लेकिन आईसीसी को क्या कहें, आईसीसी तो खुद है ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड। एटलीस्ट उसको इतना सोचना चाहिए कि ऐसे मुल्कों को मेज़बानी सौंपे जो वीज़े वगैरह में प्लेयर्स के साथ तंग ना करें उनको, क्योंकि जब आईसीसी मेज़बानी सोचते हुए ये बोलता है कि जी टैक्स फ्री होना चाहिए, तो टैक्स हम नहीं देंगे। इंडिया के साथ पहले झगड़ा चलता था तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड भर देता था टैक्स इनके बिहाफ पे। तो इसी तरह जब टैक्स के लिए लड़ सकते हो आप, गवर्नमेंट से भी लड़ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, तो मेरी वीज़े के मामले में भी बात करनी चाहिए, चाहे वो हुकूमतें हों या क्रिकेट बोर्ड हो या जो भी MOU साइन हो रहा है मेज़बानी देते हुए, उससे पहले ये बात तय होनी चाहिए कि जी वीज़ा मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से, इसका ताल्लुक तंजानिया से, इसका ताल्लुक यहाँ से है तो वीज़े नहीं देंगे। खेल को बिल्कुल सियासत से और इस तरह के जो तनाज़ात से उनके बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ताकि खेल को मुतासर नहीं होना चाहिए। लोग बड़े खुशी से, बड़े जोश से और जज्बात से क्रिकेट को जो है वो देखते हैं, इन इवेंट्स की तैयारियां करते हैं, लेकिन उससे पहले हर इवेंट से अब हम देख रहे हैं पिछले साल से इस तरह के तनाज़ात पैदा हो रहे हैं जो कि खेल की रूह के लिए अच्छा नहीं है। मैं यूसुफ आपकी जानिब आऊँगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी आज से शुरू हुआ है, 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपना मैच जो है वो कल खेलेगा, लेकिन आज के जो मैचेस के हवाले से हम बात करें, इस वक्त US और इंडिया के दरमियान बारिश की वजह से मैच डिले हुआ। 107 रन बनाए इंडिया ने और US ने, और इंडिया ने अभी तक एक खिलाड़ी आउट पर 21 रन बनाए हैं। मैच रुक चुका है। अभी जो मैचेस चल रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के अगर कल प्लेयर्स की बात करें, स्पेशली समीर मिन्हास की, क्या लगता है हमारी तैयारी कैसी है? देखें, जिस तरह पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद ट्राई नेशन में उन्होंने अच्छा खेल का मुजाहरा किया, तो उससे उनका जो मुराल है वो तो यकीनी तौर पर आसमान को छू रहा होगा। और समीर मिन्हास उसका बिल्कुल एक काबिल ज़िक्र हिस्सा है। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा निखर कर सामने आई है। अब एशिया कप तक हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, अब असल टेस्ट केस है वर्ल्ड कप का, जिसमें आपको शो करना है, आपने अपनी काबिलियत शो करनी है मज़ीद के, आप तमाम टीमों के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यही से वो स्टार बनने का उनके पास एक सुनहरी मौका है। आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जितनी नज़रें अंडर 19 खिलाड़ियों पर तमाम फ्रेंचाइज़ों की भी हैं, PSL की, क्योंकि अब 8 टीमें हो जाएंगी, उनके लिए ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी, इमर्जिंग खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। तो मेरे ख्याल में ये जो वर्ल्ड कप होगा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि जो आने वाला हमारा फ्यूचर है उसका भी एक राह मुतय्यन करेगा कि हमारे कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस के बाद अब वो फ्यूचर के इवेंट्स के लिए तैयार हो सकेंगे। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो PCB का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, जिसको अजहर अली ने उसको लीड किया था, तो बड़ा अच्छा एक आइडिया था उनका कि नए खिलाड़ियों को तैयार किया जाए, जूनियर सतह पर काम किया जाए, क्योंकि माजी में इस किस्म के इक़दामात नहीं किए गए। अगर किए भी गए थे तो उसको पूरा करने की कोशिश नहीं की गई। अब संजीदगी के साथ इन टीमों को तैयार किया जा रहा है। अजहर अली ने काम किया, उसके बाद इन दिनों सरफराज अहमद अब टीमों का हिस्सा उनके साथ अटैच किए गए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा पाकिस्तान की जानिब से अच्छा शो होगा वर्ल्ड कप में, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है अभी तक, फाइनल तक भी पहुंचने में ज़रूर कामयाब होगी। अब बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम में टाइटल भी हासिल करके अपना जो नाम है वो कमाए, और इसके लिए यकीनी तौर पर उनको अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना होगा। बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ अपने जो कप्तानी के लिहाज से फैसले वो भी खासे इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के इंग्लैंड के साथ हमारा कल मैच होगा, हमारा स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए स्पिन अटैक को लेकर, पेस को लेकर, और बॉलिंग जो हमारी लाइन है बैटर्स की वो कैसे सेट होनी चाहिए? देखें, ये जो मैचेस हैं ना जिम्बाब्वे में और नामीबिया में होने हैं, और एक तो पहले आपने देखा ही होगा वो बाकायदा फ़ोटो जो जारी किया ICC ने, चीतों के साथ उन्होंने जो है बाकायदा ट्रॉफी की रुनमाई की है, वो अच्छा खुशगवार सा तासर दे रहे थे, एक नई चीज़ थी। जहाँ तक इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम का तल्लुक़ है, इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है। पाकिस्तान एशिया कप में बहुत अच्छा खेला, खिलाड़ी फार्म में भी हैं हमारे, लेकिन वहाँ के जो पिचेज़ हैं, अगर बड़ी क्रिकेट को हम सामने रखें तो वो फास्ट बॉलर्स की काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पे अली रज़ा, सुबहान हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं। हमारी बैटिंग जो है वो तो फार्म में दिखाई देती है। मिडिल ऑर्डर को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। समीर मिन्हास का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब तवक्को भी है, उन पर नज़रें भी हैं, तो एक अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि काफ़ी टफ टीमें हैं, और यहाँ भी ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि शायद ये ICC इवेंट्स में बड़े ही अरसे के बाद पहली दफ़ा ही हुआ होगा कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें मुख्तलिफ ग्रुपों में शामिल हैं। इंडिया ग़ालिबन A ग्रुप में है और पाकिस्तान C ग्रुप में है, तो इस तरह से अगले मरहले में जाने के इनके काफ़ी चांसेस हैं। और यकीनी तौर पर जिस टीम के फास्ट बॉलर्स भी साथ देंगे, और फील्डिंग तो अच्छी म्यारी दिखाई दी थी एशिया कप में, और अंडर 19 की सतह तक जो है काफ़ी जान मारते हैं, काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान की फील्डिंग साइड भी। सही।
सलीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्योंकि ग्रुप डी के हवाले से हम बात करें, तंजानिया और वेस्ट इंडीज़ ने अपना ये मैच जीता है 5 विकेट से। बाकी टीम्स को देखते हुए हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, जैसे कि यूसुफ ने भी जिक्र किया कि स्पेशली बेंच स्ट्रेंथ के हवाले से भी अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं और अपनी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस वो लोग करते हैं उससे वो इस वक्त नज़रों में है। स्पेशली ओपनर के हवाले से बात की जाए, आप क्या राय देंगे? देखिए, ये जो इवेंट है, केन विलियमसन, विराट कोहली, हमारे अपने सरफराज, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने हिस्सा लिया और अच्छा परफॉर्म किया, बाद में बहुत बड़े स्टार्स बने। तो मैंने 2-3 नाम आपको बताया कि एक तवील फहरिस्त है। तो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है, एक समझे लॉन्चिंग पैड्स होता है, एक पैड होता है, एक जो यंग टैलेंट है उसके लिए कि अपने टैलेंट को दुनिया के सामने अपनी सलाहियतें दिखाएं और खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें। तो ये आगाज़ हो गया है। इन्होंने अब उम्मीद यही है कि इस बार भी ज़बरदस्त टूर्नामेंट होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की परफॉर्मेंस आप देख ही रही हैं, रिसेंटली हमने कितना अच्छा खेला, ट्रॉफीज़ भी हमने जीती और सरफराज के आने के बाद एक फ़र्क नज़र आया है टीम में। यंग लड़के एनर्जेटिक हैं, समीर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अली रज़ा के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं। उनके अलावा भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों अच्छा परफॉर्म किया। तो स्क्वाड हमारा अच्छा नज़र आ रहा है। तो तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा है कि एक और टाइटल पाकिस्तान जीतेगा। जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान अलग हैं, तो वो कोई इन्होंने इसलिए नहीं रखा कि चलो भाई अब हम आईसीसी इवेंट में भी अलग होंगे। वो इसलिए रखा कि ये बच्चों का इवेंट है, लो प्रोफाइल इवेंट है, इतना पैसा तो आना नहीं है। कौन सा कोई क्राउड भरा हुआ होगा, खूब कमाई होगी या बहुत ज़्यादा इश्तेहारात के पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा चलो अलग अलग कर दे। करना हिम्मत है तो T20 वर्ल्ड कप में करते हैं ना, यहाँ तो किया नहीं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि हमारी टीम खेलेगी और जिस तरह बेहतरीन खेलेगी और जिस तरह भी इंडिया को हमने हराया है रिसेंटली, उससे भी बुरी शिकस्त देगी इंडिया को। उनके जो सूर्यवंशी हैं उनका बड़ा चर्चा है और वाकई बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन हमारे समीर मिनाज भी अच्छे हैं। तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी होपफुली, इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल के मैच में अंडर 19 पाकिस्तान टीम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दे। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ, कहिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ होने जा रही है, कल वेन्यू भी सामने आया और अब टिकट्स की जो फ़रोख्त है उसके हवाले से भी जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। क्या अपडेट्स हैं, क्या रेट्स जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं? हिफ्ज़ा, बहुत ही सस्ते टिकट रखे गए हैं। मेरे ख्याल में 400 रुपये में भी आप मैच देख सकते हैं, 600 रुपये में भी, 700-800 रुपये में फ्री में नहीं देख सकते। ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है। और इसके लिए आप VIP अगर मैच देखना चाहते हो उसके लिए सिर्फ आपको 2000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। और इससे ज़्यादा अगर VIP में देखना चाहते हैं फिर आपको 5000 6000 भी आपको उसमें टिकट देना पड़ेगा। लेकिन ये कि सस्ते टिकट रखे गए, इसकी वजह ये कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैंस हैं वो आके ग्राउंड को आबाद करें, क्यों आपको पता है कि लाहौरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, हाउसफुल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि PSL से पहले एक जो जुनून है लाहौरियों को उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने टिकट्स कम रखे ताकि लोग ज़्यादा मांगे भी ना उनसे फ्री पासेस के हवाले से। और कल से इसकी जो ऑनलाइन है बुकिंग है उसका सिलसिला शुरू हो जाए। जब जो फिज़िकल टिकट्स हैं उनकी जो फ़रोख्त है वो 19 तारीख से होगी। मज़कूरा जो वहाँ ब्रांचेस वहाँ पे उनको डेजिग्नेट की गई हैं और 28 तारीख को ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर पहुँचेगी। 29 को पहला मैच है, फिर 31 को, फिर 1 फरवरी को मैच। उसके बाद 2 तारीख को जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो इंडिया चली जाएगी, जबकि पाकिस्तान की टीम उसी वक्त कोलंबो चली जाएगी जहाँ पर T20 वर्ल्ड कप होगा। ये सारे जो मैचेस हैं उसी की तैयारियों का हिस्सा है। तो PSL से पहले एक रिहर्सल भी हो जाएगी पाकिस्तान की और यहाँ पर मैदानों में मैचेस देखने के हवाले से भी। यूसुफ, ये फ्री पासेस के बाद जो टिकट सस्ती रखने का मशवरा आपका तो नहीं था? असल पैगाम भी तो यही है ना कि अपने अपनी टिकट बुक करवा लें, या अभी ले लें, ऑनलाइन ले लें या विंडो से ले लें। और क्योंकि इसके बाद जो है ना, जिसको शौक़ है ज़रा भी ट्रेविस हेड और मैक्सवेल और टिम डेविड और फिर आपको ज़्यादा जोश इंग्लिश की बैटिंग देखने का या पैट कमिंस और जो शेजलवुड की बॉलिंग देखने का क्रेज़ तो है अवाम में कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े अरसे के बाद आ रही है भरपूर सीरीज़ के लिए। तो ये मौका है कि जैसे कल टिकटें ओपन हो अपने टिकट ले लें। अगर आप टिकट खरीद कर मैच देखेंगे ना, फिर आप मैच से पहले वहाँ पर पहुँचेंगे, एक बाल पर उसकी नज़र होगी आप। यूसुफ की राय में एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था जो वो हमें देना चाह रहे थे।
जाहिद साहब आपकी जानिब भी आऊँगी, जैसे हम टिकट्स पे तो डिस्कस कर ही रहे हैं और यकीनन ऑस्ट्रेलिया की टीम की परफॉर्मेंस देखने का यहाँ पर सबको इंतज़ार भी है। और फिर एक अच्छी न्यूज़ भी है शाहीन अफरीदी के हवाले से, उनकी बॉलिंग की वीडियो सामने आना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंजरी के बाद उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, शाहीन अफरीदी आपको सबको पता है कि बिग बैश में खेल रहे थे जब फिंडिंग मिसाइल का शिकार हुए, वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया था। आजकल तो वो आपको पता है लाहौर कलंदर के साथ किसी न किसी फंक्शन में तकरीब में भी पहुँच जाते हैं और उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दिया भरपूर रनअप के साथ। और आज ही जो है पीसीबी ने उनकी वीडियो भी जारी की है, तो खुशकुन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तानी फैंस के लिए भी। अगर वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी खेलते हैं और काफ़ी चांस है खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो एक बहुत ही कांटे के मैचेस होंगे और उनको एक दोबारा एक्शन में देखने का भी लोगों को मौका मिलेगा। सही। सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा सबसे पहले वेलकम। आपने लाहौर में शायद मैच देखने के लिए आना है, आप जल्दी हम टिकट्स ख़रीद लें, यहाँ से ज़रा हमें मैसेज जो है वो मिल गया है। और इसके साथ साथ शाहीन की परफॉर्मेंस के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यकीनन बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करे। एक्सपेक्टेशंस और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, पिच की कंडीशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, पहला तो यूसुफ साहब ने आपको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जी मुफ्त टिकट नहीं है, टिकट खरीद के आओ तो आओ। तो मैं समझ गई। हाँ, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, आप आएँ, अयाज खान साहब को भी लाएं, नदीम साहब को भी लेकर आए, आपको कराची में जब भी कभी मैच हो आए, हम आपको दिखाएंगे मैच यहाँ पे। और तो दूसरी बात आपने सीरीज़ के हवाले से कही, तो जो सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तगड़ी सीरीज़ होगी, अच्छी सीरीज़ होगी, नो डाउट। शाहीन फिट हो गए, आपको याद होगा कि शुरू से ही हम यही बात कर रहे थे कि शाहीन की इंजरी इतनी खतरनाक है नहीं, लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप करीब था तो इसलिए एहतियातन उनको पीसीबी ने वापस बुलवा लिया था और यहाँ रिहैब करके वो ठीक हो गए। और लाहौर कलंदर के क्योंकि वो चैंपियन कैप्टन हैं, तो ज़ाहिर चैंपियन कैप्टन की हैसियत से तकरीबात में भी जा रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग पहले ही उन्होंने शुरू कर दी थी। तो शाहीन अच्छा है इस सीरीज़ में, उनको तो शायद अभी नहीं खेलें, लेकिन अगर देखें क्या बोर्ड डिसीजन लेता है बाद में, अगर किसी मैच में फैसला किया गया कि यार इसको भी चलो खिला देते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन एहतियात ही करें तो अच्छा है। वर्ल्ड कप में जाएंगे और मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। उनके ऊपर खुद भी एक है ना बोझ है, जब वो इंजरी की वजह से मैच पूरा नहीं कर सके थे, पाकिस्तान हार गया था, वो अभी तक भूले नहीं है। तो वर्ल्ड कप जब भी आता है एक घबरा जाते हैं कि कहीं फिर दोबारा ऐसा ना हो। उस वक्त तो खेलते हुए हुए थे, लेकिन ऐसा ना हो कि खेल ही ना सकें, तो वो खुद चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान को मैच जितवाएं। रही बात पिचेस की, तो पिचेस का तो अभी तक ऐसी कोई तैयारी वगैरह अगर है भी तो यूसुफ साहब वगैरह को ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ वगैरह देख कर ही पिचेस बनाएगा। श्रीलंका में स्पिनर्स को मदद मिलेगी, यहाँ पे भी होगा, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट जैसी भी पिचेस हो वहाँ पे कोशिश यही होती है कि रन्स बने थोड़ा, और ताकि शायकीन को तफरी का मौका मिले, ऐसा ना हो कि बिल्कुल बॉलर्स डोमिनेट करें। तो अच्छा पाकिस्तान को तैयारी का मौका मिलेगा एक मजबूत हरीफ के खिलाफ। सही। जाहिद साहब इसके साथ साथ मिचेल स्टार्क के हवाले से भी अगर हम जिक्र करें तो वो भी प्लेयर ऑफ द मंथ उनको नामजद किया गया है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, फास्ट बॉलिंग है, ये एक बेंचमार्क है दीगर प्लेयर्स के लिए। देखिए हिफ्ज़ा, मिचेल स्टार्क को नामजद नहीं किया गया, प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ उनको मिल गया, क्योंकि 3 प्लेयर थे और आईसीसी आपको पता प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ देती है। और एशेज़ सीरीज़ थी इस दौरान जिनमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों हवालों से मिचेल स्टार्क ने कमाल कर दिया। उन्होंने 2-3 मैचेस में अपनी बैटिंग के साथ जो है अपनी टीम को फतह के करीब ले गए और विकेटें लेने में भी वो सरे-फहरिस्त थे। तो बजा तौर पर जो है मिचेल स्टार्क को ये एजाज़ दिया गया। सही। यूसुफ, आप क्या कहेंगे जो शाहीन अफरीदी की इस वक्त फिटनेस के हवाले से, आपको लगता है कि वर्कलोड कम होता नज़र आ रहा है हमारी? अगर बॉलिंग के हवाले से बात करें, जो प्लेयर्स पे टीम मैनेज हो जाएगी शाहीन अफरीदी के आने से? देखें, पाकिस्तान के बाद अच्छे बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ है, सलमान मिर्ज़ा, शहीन शाह अफरीदी हैं, फ़हीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा होंगे यकीनी तौर पर। और चूँकि इंजरी थी उनको बिग बैश में के मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए महसूस हुई थी, जिसके बाद वो वतन वापस उनको फौरी तौर पर आ गए थे। अच्छा फैसला था शहीन शाह अफरीदी का भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, क्योंकि यहाँ पर उनका जो रिहैब वो अकेडमी में उसको चल रहा है। तो अब मेरे ख्याल में शहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी अपनी बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे दी है, बॉलिंग से भी दे दी है, कि मुकम्मल फिट है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार है। मुझे कभी यकीन है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मैचेस होंगे इसमें शहीन शाह अफरीदी भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी जहाँ तक बात हुई थी पहले कंडीशन के हवाले से, पिचेस के हवाले से, तो कंडीशन आजकल चूँकि थोड़ी यहाँ पर धुंध ज़्यादा है, सर्दी भी ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा अर्ली ऑन मैच करवाने के ऐलान किया गया। अगर थोड़ा 1 घंटा हम मज़ीद इसको पीछे ले जाते, 5 बजे शुरू कर लेते, तो मेरे ख्याल में जो पहली तजवीज़ थी वो ज़्यादा बेहतर होनी थी, क्योंकि आजकल धुंध है
और पीसीबी के हुकाम को यकीन है कि आइंदा क्योंकि 2 हफ्तों में मज़ीद जो मौसम बेहतर हो जाएगा, जो धुंध भी ख़त्म हो जाएगी और जो सूरज सर्दी है वो उसमें थोड़ी कमी आएगी, तो बैटिंग विकेट उसके लिए तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और बैटिंग विकेट आपको पता है कि इस पर रन छक्के चौके लोग देखने को मिलते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बॉलर्स का इम्तिहान होता है। उस हवाले से पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है मेरे ख्याल में कदर बेहतर और मुस्तहकम दिखाई दे रही है। अभी तक एक ही मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान T20 का, यहाँ पर जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। अब देखना है कि चूँकि एक नई अज़म के साथ टीमें आ रही हैं, दोनों एक वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा हैं, तो उसके लिए यकीनी तौर पर एक कांटे का मैच देखने को मिलेगा। जो शायकीन भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर खुदा ना खास्ता हारती भी है तो लड़कर हारे, हिम्मत ना हारे दरमियान में। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इंडिया और के साथ मैच हुआ न्यूजीलैंड का और इंडिया को यकीनन शिकस्त हुई है, होम ग्राउंड पर शिकस्त, जो कई भारतीय शायकीन हैं उनके लिए ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको क्या लगता है जो टीम सिलेक्शन है उसमें हमें ओवर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है? इंडियंस तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और वो पिटते, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान हो, हर जगह उनको लगता है वो बहुत सुपीरियर है। और फिर जैसे पाकिस्तान अभी यहाँ न्यूजीलैंड उनको जिस तरह से हराया और वो भी 7 विकेट से हराया उनके अपने होम ग्राउंड पर, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको इंडियंस को सोचना चाहिए कि भाई अपने गेम को बेहतर बनाएं, बातें कम करें। ये लोग बातों में ज़्यादा पड़ गए हर जगह और पिटते रहते हैं फिर यहाँ पर। लेकिन अच्छा मौका है न्यूजीलैंड के पास कि ये सीरीज़ अपने नाम करे, और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही उनकी, लग रहा है कि ऐसा करने में कामयाब रहेंगे। और इंडियन तो आपको पता है कि एक मैच हारो अपनी टीम के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो शुरू हो चुका है सिलसिला। अगर आप सोशल मीडिया देखें या साबिक क्रिकेटर्स को देखें तो स्टेटमेंट्स वगैरह तो देने लग गए टीम के खिलाफ। सही। जाहिद साहब, क्या लगता है इंग्लैंड की, जो हम न्यूजीलैंड की स्पेशली टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, उन्होंने जिस तरह से स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया है हार्ड लेंथ को, क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही और इंडिया किन वजूहात की बिना पर ये मैच हारा है? देखिए हिफ्ज़ा, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है इंडियन टीम, क्योंकि वो समझते हैं होम ग्राउंड पे हमें कोई हरा नहीं सकता, जबकि हालिया दिनों में आपको पता है टेस्ट सीरीज़ भी वो हारे बहुत बार हारे। और मुख्तसर तर्ज के क्रिकेट में इंडिया की टीम अच्छी टीम है, कोई शक नहीं है। लेकिन उनका मीडिया जो है वो बरस रहा है पूरा गौतम गंभीर पे। वो समझते हैं कि गौतम गंभीर की पॉलिसियाँ ना टीम बनाने में सही हैं ना बैटिंग आर्डर में सही हैं, क्योंकि वो सारा बोझ डालते हैं विराट कोहली पे। अब विराट कोहली कल के मैच में 23 रन पे आउट हो गए थे, रोहित शर्मा 24 पे आउट हो गए। हालांकि शुभमन गिल ने 50 किया उसमें, के राहुल ने सेंचुरी किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने आउट क्लास कर दिया। 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद डैरेन मिचर ने 131 रन की इनिंग्स खेली, शानदार और नॉट आउट रहे। तो ये थोड़ा सा बर्दाश्त तो खैर करना होगा इंडियन तमाशियों को भी और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया को, कि हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार देती है इंडियन टीम भी, और ख़ास तौर पर गौतम के बारे में तो बहुत कुछ इंडिया में भी कहा जाता है और सबको पता है कि एक बदमिजाज किस्म के वो खिलाड़ी हैं जो किसी की बात को कम ही अहमियत देते हैं। लेकिन अच्छा है उनके होम ग्राउंड में उनको शिकस्त होगी, थोड़ा सा वो मज़ीद जो है बेहतर होकर ज़रा संजीदा होकर खेलेंगे। वर्ल्ड कप आ रहा है, उनके मुल्क में हो रहा है, हालांकि वनडे और T20 में काफ़ी फ़र्क है और T20 की टीम उनकी निस्बतन वनडे से भी बेहतर दिखाई देती है। सही। जाते जाते यूसुफ, फीफा वर्ल्ड कप के टिकट्स के हवाले से अगर हम जिक्र करना चाहें, अभी से ही 500 मिलियन से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आपको क्या लगता है इतनी ज़्यादा मकबूलियत, एक हाइप जो है वो क्रिएट हो गई है? और फिर इसमें टिकट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्लैक में जो टिकट्स फ़रोख्त होती हैं, ये इसके चांसेस कितने बढ़ गए? देखें, फीफा वर्ल्ड कप मिड जुलाई में शुरू होना है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में इसके मैचेस खेले जाएंगे। दुनिया का मशहूर तरीन, मकबूल तरीन खेल है जिसके लिए फैंस की तादाद मिलियंस में है। और एक तरीक़ाकार होता है हर इवेंट से पहले कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। अगर आप टिकट लेने के ख्वाहिशमंद है तो उसमें आपको फॉलो करेंगे, उसके बाद मरला बार उसकी ओपनिंग होगी, बिडिंग होगी, उसमें जो आपका नाम आएगा तो फिर आपको ज़रा सस्ते दामों आपको वो टिकट ले सकते हैं। तो यकीनी तौर पर ये तो तवक्कुआत के मुताबिक की फ़िगर है, बल्कि इससे ज़्यादा भी फिगर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी कि बहुत ज़्यादा जो जो फुटबॉल के फ़ैन्स हैं वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो ये होगा कि क्या जो फैंस अपना टिकट परचेज़ करेंगे उनको क्या अमेरिका का वीज़ा भी मिल सकेगा? क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वीज़ा के हवाले से लोगों को मसाइल का सामना है। उनको जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी अपनी नई नई पाबंदियाँ लगा रही है। अभी भी उन्होंने चंद दिन पहले भी वो चीज़ें ऐसे करनी थी जिससे लोग थोड़ा खौफ ज़दा हैं। अभी ये सवालिया निशान भी है फुटबॉल पर जो उनकी आलमी तंजीम इस पर कि वो वीज़ा को किस तरह यकीनी बनाती है। लेकिन इन सब सूरत हाल में जो टिकट की डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त।